हेलो फ्रेंड्स, हम और आप फिर एक बार क्लास 12th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर हमने इससे पिछले वाले वीडियो में भी किया। आपने सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा। इस वीडियो को समझने से पहले पहला वाला वीडियो देखना जरूरी है। उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी से जरा इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। यस, ओके, कर दिया होगा आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिनकी हेल्प से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्सेस का। एक कॉम्प्लेक्स है K3IrOX3। OX मतलब ऑक्सलेटो। It is bidentate ligand. We will apply the first rule, and the first rule is write the name of the cation first without number. So here is K3. We will write only potassium, not tripotassium. Then after we will apply the second rule. Second rule is write the name of the ligands alphabetically. तो हमने लिखा tris oxalato. Tris, उसके लिए ये जो 3 है, for this we are writing oxalato. Oxalato is actually bidentate ligand and it is 3 number. So tris oxalato. IR is iridiate. 8 suffix we will use over here with iridium because coordination sphere is negatively charged. Now we will find the oxidation state and we can do it +3 + x -6 total 0. So x will come +3. Oxidation state of potassium is +1. Oxidation state of oxalato is -2. तो कंप्लीट नाम हुआ पोटेशियम ट्रेस ऑक्सलेटो इरिडिएट थर्ड। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इरिडियम विल बी 6 as oxalato is bidentate ligand. 2 lone pair will be donated at the same time. So coordination number will become 6. 3 into 2 is equal to 6. Next compound we will see. Here En is the ligand. Ethylene diamine is the ligand. These Cl are the ligand over here. So chlorido we will use. This Cl is negative ion. So we will use the simple name chloride. Apply the rules. First rule will not be applicable over here because cation is not present. So we will begin the name with the name of the ligands in alphabetical order. So dichlorido, this ethylene diamine, dichlorido, this आया इस 2 के लिए because En is also bidentate ligand like oxalato. So dichlorido, this ethylene diamine, platinum 4 chloride. ये जो लास्ट रूल है, हम एनायन का नाम लास्ट में लिखेंगे विदाउट नंबर और सिंपल नेम लिखेंगे। तो Cl माइनस का सिंपल नेम हुआ क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम 4। Cl की -1, इसकी भी -1 और En की 0 as it is neutral ligand. In the next compound, once again ethylene diamine, we will starting with the second rule. First rule is not applicable over here. Ethylene diamine is starting with E, alphabetically लिख रहे हैं।
इस दो के लिए लिखा हमने बिस, इथाइलिन डायमाइन डाइनाइट्रेटो, दिस इज डाइनाइट्रेटो कोबाल्ट, oxidation state will come third, and ClO4 is negative ligand and perchlorate is the name. तो complete name हुआ bis ethylene diamine dinitrato cobalt third perchlorate. ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. यहां दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं. आईआईटी नीट पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं. दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं. पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा. सबसे पहले लिखेंगे लाइगेंड का नाम. पी इज पिरिडीन, सो टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सिंपल नेम आएगा. एक बार इसके लिए जरा जगह छोड़ देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए. सिंपल नेम प्लेटिनम विल कम एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, तो 8 नहीं आएगा. फिर सेकंड वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे टेट्राक्लोराइडो platinate, because second coordination sphere is negatively charged. Now we will find the individual oxidation state of platinum. अगर केवल इस स्फीयर को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखें तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. कभी भी एक मेटल की एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई नंबर आ रहा हो, जैसे 0.4, 0.2, किसी का भी 0 किसी का भी 2 हो, 0.6, तब हम नॉर्मल फॉर्म में जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वैसे निकालेंगे. प्लेटिनम की X, Py की 0, इस प्लेटिनम की X, Cl की -4 और पूरे कॉम्प्लेक्स की 0, सो द X विल कम 2, तो दोनों की लिखेंगे 2 2. ओके, मैं रिपीट करता हूं. दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं. एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लेटिनम की 0, दूसरे में 4 है. 0 और कोई नंबर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे हमको नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जैसे निकालते हैं. और वो आई 2 2 हमने लिख दिया, +2 रोमन नंबर में लिखा. दिस इज वन अनदर द सेम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स. दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव होगा. पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर दूसरे का नाम लिखेंगे. नाउ राइट डाउन द नेम्स. डाइक्लोराइडो इज देयर, C से स्टार्ट हो रहा है. डायमाइन A से स्टार्ट होगा, तो डायमाइन अल्फाबेटिकली डाइक्लोराइडो प्लेटिनम. ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए स्पेस छोड़ दीजिए. टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ 8 लगाएंगे. नाउ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए. इस स्फीयर में प्लेटिनम की 2, इस स्फीयर में प्लेटिनम की 4. अगर दोनों स्फीयर में दोनों मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ना हो, कोई ना कोई नंबर हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज कर देंगे. तो फर्स्ट वाले प्लेटिनम की 4 लिखेंगे, सेकंड वाले की 2 लिखेंगे. इन दिस वे वी कैन डू द nomenclature of these kind of complexes. नेक्स्ट है Mn3 CO12.
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, Mn की 3x ऑक्सीडेशन स्टेट, CO की 0, तो टोटल की 0. एज अ रिजल्ट मैंगनीज विल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. नेम ऑफ द लाइगेंड लिखेंगे सबसे पहले. 12 के लिए टोडेका कार्बोनाइल, ट्राई मैंगनीज 0. टोडेका इज 12, कार्बोनाइल इज CO, न्यूट्रल लाइगेंड है, ट्राई मैंगनीज 0. इस वाले कंपाउंड में देखिए, ये कंपाउंड का कलर पर्शियन ब्लू है. जब हम बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं तो Fe+3 आयन का टेस्ट में पर्शियन ब्लू कलर आता है ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालने से पर्शियन ब्लू कलर आएगा और वो टेस्ट होगा Fe+3 का. फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायन इज प्रेजेंट, सो वी आर अप्लाइंग द फर्स्ट रूल. कैटायन का नाम पहले लिखेंगे विदाउट नंबर. Now this Fe is having the charge +3. As when we make the formula, charges या valencies को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो this Fe is in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हुआ फेरिक. Fe+3 is called ferric. Fe+2 is called ferrous. So this is ferric. हेक्सासाइनो को लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो. हेक्सासाइनाइडो फेरेट, as this coordination sphere is negatively charged, so ferric हेक्सासाइनाइडो फेरेट. ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे. Fe के ऊपर चार्ज +3 है, तो 4 का हो गया +12. ये Fe नंबर में 3 है, इसलिए 3x. Cn are 18 in number, so -1 into 18. So the oxidation state will come second. This complex is formed when the silver, we are doing the extraction of silver. तो पहला रूल फॉलो किया, सोडियम बाइडेंटेड लाइगेंड नंबर में 2 है, इसलिए बेस. सोडियम बेस thiosulfato. Silver is in negatively charged sphere, so argentate. Argentum is the name of the silver, तो 8 लगाया तो लिखा argentate. Oxidation state will be +1. You can see oxidation state will come +1. So these were the some examples of IUPAC nomenclature of complexes. आशा है आपको अच्छे लगे होंगे. आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं. कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट भी दे सकते हैं. वी विल सॉल्व इट. जल्दी से जरा इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. भूल गए होंगे, फटाफट से करिए जरा. Very nice. Thank you. Now we will do the reverse. अगर नेम गिवन हो तो फार्मूला कैसे लिखा जाए. याद रखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे. केवल कैटायन का नंबर और एनायन का नंबर ही हम चेंज कर सकते हैं. तो नेम है टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड. ये नाम पूरा कंटिन्यूएशन में लिखा गया है. इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. तो हमने लिखा कोबाल्ट. टेट्रामाइन इज NH3O4. डाई एक्वा मतलब H2O2. कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज किया और क्लोराइड लिखा Cl. अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कोबाल्ट की X, NH3 की 0, वाटर की भी 0 और Cl की -1, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1. लेकिन यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3 गिवन है, तो क्या ऐसा करें
कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में चेंज हो जाए। इसका मतलब यह है कि यहां -1 की जगह -3 आना चाहिए। कैसे आएगा? Cl को 3 कर दीजिए तो -1 की जगह -3 आ जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की जगह +3 आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन फाइंड द फार्मूला। तो हमने यहां एनायन का नंबर चेंज करके ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 से +3 लिया है। दूसरा कंपाउंड देखें, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो। साइनो भी कभी दे सकते हैं, साइनाइडो होना चाहिए। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। पोटेशियम लिखा, टेट्रासाइनाइडो लिखा और निकल लिखा। निकलेट ये बता रहा है हमको कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा। इस समय अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी पोटेशियम का +1, निकल का X, Cn का -4 और पूरे के ऊपर चार्ज 0। इन दिस वे द ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम +3। लेकिन नेम में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो यहां क्या चेंज करें कि +3 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। यानी कि इसको हम +2 कर लें। कैसे करेंगे? पोटेशियम को 2 कर दीजिए। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट विल नॉट कम +3, इट विल कम +2। तो हमने पोटेशियम का नंबर चेंज करके ऑक्सीडेशन स्टेट को गिवन नेम के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। वन मोर इज देयर, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट सेकेंड। पूरा नाम एक साथ है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर गिवन है हमको। प्लेटिनम, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। अब नाइट्राइटो में एन पहले लिखा है, इसका मतलब NO2 का N is attached with platinum. N is attached with platinum. That's why we will write NO2 not ONO. अगर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें, प्लेटिनम की X, NS3 की 0, Br -1, Cl -1, NO2 is -1, total is 0. X will come +3, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 गिवन है। ऐसा कब होगा? कब पॉसिबल हो सकता है ऐसा कि अगर ये 0 ना आके इसको -1 कर लें, -1 कर लें, तो जब ये -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बजाय +2 आएगी। यानी कि चार्ज में चेंज करके भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करवा सकते हैं। तो हमने यहां Cl नेगेटिव आयन में नंबर को चेंज किया, यहां पॉजिटिव आयन में चेंज किया और यहां पर चार्ज में चेंज करके हमने फॉर्मूला लिखा। सो यू मस्ट डू द प्रैक्टिस। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू to subscribe the channel, like the channel, share the channel. Next time we will continue the chapter and we will do the isomerism.